हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको वीडियो एडिटिंग करने के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम वीडियो एडिटिंग क्यों करते हैं और उनका क्या उद्देश्य होता है। इसके लिए सबसे पहला रीजन होता है आपके सामने रिमूव अनवांटेड फुटेज। सबसे पहला उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आप चाहे फिल्म करें या सीरियल करें तो क्या होता है, आपको जो है ना 98% या 95% फुटेज बेकार होती है। इस बात को भरोसा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना महंगा क्यों है, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 95 से लेकर के 98% तक फुटेज बेकार होती है। केवल आप 5 से लेकर के 2% तक यूज करते हैं और बाकी फुटेज फेंक देते विदाउट एनी यूज। अब बताता हूँ कैसे। जब आप न्यूज़ चैनल में काम करते हैं तो आपके सामने जो पैकेज की एक ड्यूरेशन होती है करीब 1.5 से 2 मिनट की एक वीडियो पैकेज, जो नॉर्मली माना जाता है बेहतर है। जब कैमरामैन बाहर शूट पे जाता है तो उसके पास टेप होती है 30 से 40 मिनट की। इंटरव्यू जो है, किसी की बाइट जो आप सुनते हो, कोई बाइट बोलता है, आपको उसकी ड्यूरेशन जानते हो कितनी? केवल मैक्सिमम 20 सेकंड से ज़्यादा बड़ी बाइट किसी की नहीं ली जाती। 15 से 20 सेकंड, इससे ऊपर बाइट किसी की यूज़ नहीं होती है। जबकि वो बंदा बोलता है आधा घंटा 1 घंटा और हम यूज़ करते हैं ओनली 20 सेकेंड। आप कोई कॉन्फ्रेंस करता है, कोई नेता कॉन्फ्रेंस करता है, वो बोलता है 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा। हमें जब हम यूज़ करने आते हैं तो हमें केवल वो 30 सेकंड 20 सेकंड चाहिए होते हैं, या 2 बार लगाना तो 40 सेकंड लगा लो। यदि बंदे ने 40 मिनट बोला और हम 40 सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो कितने % वेस्ट हुआ? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं, शूट करना मजबूरी है, पता नहीं क्या बोले वो। भाई पीएम बोल रहा है, या कोई नेता बोल रहा है, या कोई अधिकारी बोल रहा है, या कोई जिसके खिलाफ बलात्कार हुआ है या किसी घटना घटी है, ये तो कोई बोल रहा है तो उसको आप चुप नहीं करा सकते, क्योंकि जो पैकेज लिखा जाना है वो लिखा जाएगा सिर्फ ऑफिस में। आप पहले कैसे डिसाइड कर दो ये क्या बोलने वाला है? ये आपको पता नहीं है क्या बोलेगा। और जो वहाँ ऑफिस में जाकर के जो न्यूज़ बनेगी, ये भी नहीं पता किस एंगल से बनेगी, और वो सारी फुटेज को आपको देखना पड़ेगा। एडिटर के पास भी हो जाएगी, लेकिन निकाला केवल वो जाएगा जो चीज़ ज़रूरत की होगी। जब आप शूट करने जाते हैं, यदि हम किसी स्कूल के बारे में बात करेंगे, जैसे हम स्कूल की कोई घटना घटी, गिर गया, छत गिर गई, तो हम क्या करें, कितना शूट करेंगे? पहले तो आप स्कूल की बिल्डिंग शूट करेंगे, अंदर से लेकर बाहर तक 10-5 मिनट तो शूट ही करेंगे। फिर वहाँ से जो बंदे हॉस्पिटल हो, बीमार होंगे, जो हॉस्पिटल हो वहाँ जाओगे, आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग शूट करोगे, वार्ड शूट करोगे, बंदा शूट करोगे, बंदे के घर वालों शूट करोगे, डॉक्टर को शूट करोगे, ये सारा शूट होगा। उसके बाद आती है, यदि किसी की डेथ हो गई तो मर्सरी में शूट करोगे, यदि वो डेथ बॉडी घर पहुंच गई तो घर में जाके शूट करोगे। उसके बाद पुलिस को शूट करोगे। उसके बाद उस प्रिंसिपल को शूट करोगे जो उस प्रिंसिपल था वहाँ का। फिर स्थानीय लोगों को शूट करोगे जो वहाँ भीड़ भाड़ लगाए होंगे। तो वो सारी शूटिंग पहुँचती है करीब 30 से 40 मिनट मिनिमम, और एडिट होता है 1 मिनट 20 सेकेंड, और शूटिंग आती है 40 मिनट। ये है रिमूव अनवांटेड फुटेज। अब अनवांटेड फुटेज वो होती है जो हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो फुटेज बेकार है, लेकिन जिस चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए वो बेकार है। आज यदि हम किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग गिर गई, तो बिल्डिंग गिरने के बाद में आपने जैसे आप गए तो नोटिस बोर्ड भी लेके आ गए, लाइब्रेरी भी लेके आ गए, प्रिंसिपल का भी लेकर के आ गए। अब यदि आपके स्क्रिप्ट में प्रिंसिपल का कहीं जिक्र ही नहीं है तो आप उसका फ़ोटो तो नहीं लगा सकते, लाइब्रेरी का फ़ोटो नहीं लगा सकते। वो चीज़ें हैं कि आपके पास जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को रखना जरूरी। तो सबसे पहले उस पैकेज में, जिस पैकेज पे आप काम कर रहे हो, उस पैकेज में जो फुटेज की ज़रूरत नहीं है उसको हटाना है, पहला उद्देश्य। क्योंकि आप जब ऑन एयर जाओगे या कहीं शो करोगे या किसी को दिखाओगे तो उसमें पूरी फुटेज नहीं दिखा सकते। तो पहला काम हो गया कि हमको जो फुटेज हमें नहीं चाहिए आज उसको हटाना। दूसरा है चूज द बेस्ट फुटेज। हमने अनवांटेड मीन्स क्या होता है कि जो आज से संबंधित नहीं है वो हमारे लिए अनवांटेड। अब बारी आती है चूज द बेस्ट फुटेज। जो फुटेज हमारे लिए आज की जरूरी है, लेकिन उसमें से भी बेस्ट फुटेज कौन है? बेस्ट फुटेज का डिसीजन कैसे होता है कि उसका फ्रेमिंग कैसा है, कलर कैसा है, कंटेंट कैसा है, उसमें जो बंदा आ रहा है वो कैसा है, और आपको लगाना कितना, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, आपको कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे तुलना होती है। चूज बेस्ट फुटेज। आपके पास जो आज की डेट में शूट होकर के आधा घंटा 1 घंटा या लाइब्रेरी से फुटेज आई है, उसमें से आपके पास कौन बेस्ट ऑप्शन है जो आप लगाएंगे।
जस्ट एग्जाम्पल हम आपको जैसे बता रहे हैं, आज ऐश्वर्या राय का बर्थडे है, उनके घर में 4 आदमी हैं इंपॉर्टेंट, जया भाद्री, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और वो। बर्थडे है ऐश्वर्या राय का, तीनों ने फिल्म किया था बंटी बबली, लेकिन बर्थडे है तो अमिताभ बच्चन के जो शॉट्स हैं वो आज हमारे लिए अनवांटेड है, अभिषेक बच्चन के जो विजुअल्स हैं वो हमारे लिए आज अनवांटेड है, उनको हमें आज जरूरत नहीं है। अब चूज द बेस्ट फुटेज ऑप्शन आता है। अब ऐश्वर्या राय ने 20 फिल्मों में काम किया है, अब 20 फिल्मों में 50 गानों पे काम किया है। अब 50 गाने में से आपके पास 10 गाने हैं, 10 गानों की फुटेज है, 10 के सीन्स है। अब आपको डिसाइड करना है उन 10 में से, क्योंकि 10 गाने लगाएंगे तो 50 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट के तो एक गाना मान लो, 2 मिनट एक गाना मान लो, तो 10 गाने आप लगाएंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। अब उन 10 गानों में से 2 या 3 गाने कौन से हैं जिनको आप लगाएंगे, वो है आपका चूज द बेस्ट फुटेज। अच्छा, ये हमारा अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है? नहीं, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, ये निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता है, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपके पास बाउंडेशन नहीं होती है, कि जैसे आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं लगे कि हमको ये, जैसे कोई पैकेज किससे शुरू होना है, फ्रेंडशिप डे है, दोस्ती में बहुत सारे गाने हैं, अब दोस्ती के गाने आपको 8-10 गाने दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि कौन गाना आपको लगाना है, तो आप उन गानों में आगे पीछे आपके ऊपर कर सकते हैं। जैसे शोले वाला गाना है और बहुत सारे गाने हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गाना पहले लगाना चाहते हो और किसकी ड्यूरेशन ज़्यादा रखना चाहते हो। आपको ये बता दिया जाएगा कि लगभग ये गाने यूज़ कर लेना, अब उसको आप हटा सकते हो। कि जैसे आपको बता दिया कि शोले का गाना लगाना है, लेकिन शोले का वीडियो गड़बड़ है, वीडियो इस लायक नहीं कि उसको ऑन एयर चलाया जा सके, या उसका ऑडियो इतना ख़राब है उसको ऑन एयर नहीं किया जा सकता, तो आप उसको हटाने का डिसीजन आपका है कि आप बताएं कि ये ऑन एयर नहीं कर सकते, इसलिए इसको नहीं लगाया जा सकता। या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं तो उसकी ड्यूरेशन छोटी कर सकते हो, जैसे मतलब कि 20 सेकंड चलना तो उसको 5 सेकंड चला दो। या गाना जैसे 5 मिनट का है, उसमें से कौन सा सीक्वेंस आगे का लेना है आप, ये आपके ऊपर ये डिसीजन होता है। म्यूजिक कितना चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये सब डिसीजन आपके एडिटेबिलिटी के होते हैं। मोटा मोटा आइडिया भले दे दे कोई, लेकिन ड्यूरेशन कितनी रखनी है, उनका वॉल्यूम कितना रखना है। हो सकता है क्या होता है, कभी कभी आपने देखा नीचे गाना चलता है ऊपर वीडियो चेंज हो जाता है, ये आपके ऊपर है। ये किसी का वीडियो खराब आ रहा तो क्या करे, गाने का दो मुखड़े बुलाए, उसके बाद क्या किया, उसकी कटवेज या उसके और विजुअल जो पार्टी वार्टी के वो विजुअल लगा दिया। ये सब आपके ऊपर होता है। तो चूज द बेस्ट फुटेज आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपके पास प्रेजेंट में क्या है उसको चूज करना। क्रिएट ए फ्लो, फ्लो माने होता है बहना, फ्लो बहना माने चलना। जब आप कोई चीज इन्फॉर्मेशन, फ्लो मीन्स होता है यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन का बहना। जब आप कोई चीज एडिट करते हो तो आप क्या करते हो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे होते हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो फिल्म हो। तो जब आप कभी आप फिल्म देखने जाते हो ना, तो कहते हो यार ये हाफ पार्ट के बाद ये बोर हो गया है, डायरेक्टर ने क्या किया, उसको खींच दिया। तो खींचने का मतलब क्या होता है कि वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन का, जो स्टोरी का जो फ्लो था वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चला, जिस स्पीड में चलना चाहिए था। मतलब ब्रेक के पहले फ्लो ठीक था, पूरी स्टोरी चेंज हो रही थी, चल रही थी। ब्रेक के बाद क्या गया, उसमें झोल आ गया, मतलब थोड़ी स्लो हो गई। तो जो क्या हुआ, जो स्टोरी स्पीड में चल रही थी उस स्टोरी को स्लो कर दिया गया, उसका जो फ्लो है गड़बड़ हो गया। फ्लो अकॉर्डिंग टू स्टोरी या अकॉर्डिंग टू नीड। यदि कोई मर गया है तो उसका फ्लो अलग जाएगा, यदि किसी की शादी हो रही तो उसका फ्लो अलग जाएगा, यदि किसी का मर्डर हुआ तो उसका फ्लो अलग है। इन्फॉर्मेशन केवल वर्ड से नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू विजुअल से भी होती है। विजुअल कितनी देर स्क्रीन पे रहेगा, 1 सेकंड रहेगा, 12 फ्रेम रहेगा या 2 सेकंड रहेगा, तो उससे भी इंफॉर्मेशन चेंज होती है, उससे भी फ्लो बनता है। तो वो फ्लो यहाँ पर है कि आप जो जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उस टॉपिक, एक तो टॉपिक का नेचर क्या है उसके अनुसार आपको डिसाइड करना पड़ता है उसका फ्लो कैसे जाएगा। और नॉर्मल यदि आप मानसिक रूप से सही हैं तो नॉर्मली सबको पता चल जाता है कि इसका फ्लो क्या होना चाहिए। यदि कोई किसी की डेथ हो गई तो आप रोने वाला सैड सॉन्ग लगाएंगे, तब उसमें आप डीजे तो नहीं लगा देंगे। यदि फैशन एडिट कर रहे हो तो रिलीजियस म्यूजिक नहीं लगेगा। ये तो रिलीजियस प्रोग्राम है तो फैशन के विजुअल नहीं लगेंगे, उतना फास्ट कटिंग नहीं होगी। अब म्यूजिक क्या होता है, एक होता है पंजाबी म्यूजिक, एक होता है गजल। अब पंजाबी म्यूजिक में एडिट करोगे तो विजुअल बहुत फास्ट कटेगा, सैड सॉन्ग है तो अलग है, डांस सीक्वेंस है तो अलग जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें फ्लो होता है। जो आप स्टोरी कह रहे हो उसको एक फ्लो बनाने के लिए हम एडिटिंग करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो उसमें एक फ्लो होना चाहिए, इसलिए हम एडिट करते हैं। ये उद्देश्य होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप शूट करके आधा घंटा लेके आ गए हो तो आप पब्लिक को आधा घंटा दिखा दोगे। अरे भाई, बात पब्लिक का तो 1 ही 2 मिनट टाइम है ना। आप फिल्म 3 घंटे देखती हो, शूट होती है 1 साल। अब ऐसा तो नहीं 3 घंटे शूट हुई होगी, अरे वो तो 40-50 घंटे शूट हुई होगी ना, 200 घंटे शूट हुई होगी। लेकिन जब आप एडिट करके निकालते तो 2 घंटे 2.5 घंटे निकलती है। तो उसमें क्या है, वो
फ्लो को मेंटेन करने के लिए। चौथा उद्देश्य ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स ऐड करते हैं और म्यूजिक ऐड करते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं हम पोस्ट प्रोडक्शन में वीडियो एडिटिंग के अंतर्गत ही अपने वीडियो में ऐड करते हैं। एक चौथा उद्देश्य होता है कि हमें अपने वीडियो को बहुत सारे अच्छे प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करने के लिए हमें इफेक्ट्स का, ग्राफिक्स का और म्यूजिक का सहारा लेना पड़ता है, जो हम बिना वीडियो एडिट किए हुए उपयोग नहीं कर सकते। पांचवा क्या होता है कि अल्टर द स्टाइल, पेस और मूड ऑफ द वीडियो। अल्टर माने होता है परिवर्तन कर। जैसे आप जीन्स खरीदते हो ना तो उसमें कहते हो अल्टर कर दो। तो छोटा करना, बड़ा करना, जो भी चाहे बड़ा करवाओ या छोटा तो अल्टर बोलते हैं ना। अल्टर द स्टाइल, ऐसा नहीं है कि सारे जीवन में जितनी जीवन में आप काम करें वो एक ही स्टाइल से आप काम करेंगे। फैशन अलग एडिट होगा, रिलीजियस अलग होगा, क्राइम अलग एडिट होगा और एंटरटेनमेंट अलग होगा, स्पोर्ट्स अलग होगा। सब अलग अलग फीलिंग है, अलग अलग फील्स हैं और अलग अलग तरीके से एडिट होंगे। तो आप क्या वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने पेस को, क्योंकि जब आप शूट करते हैं, शूट में कोई तो अल्टरनेशन नहीं होता। शूट तो उसकी स्पीड तो फिक्स है, मतलब जब शूटिंग करोगे तो वो तो मिनट, सेकंड और मिनट के हिसाब से फिक्स है। ऐसा तो नहीं कि अब जो जैसे एक बंदा यहाँ से कार यहाँ चल रहा है, यहाँ तक जाना है 500 मीटर, तो 500 मीटर टाइम तो उसको लगेगा। यदि आपको उसमें कोई ऐसा मूड चेंज करना है, तो तुरंत पहुँचाना है, तो आपको एडिट करना पड़ेगा। तो वो आपके मूड पर डिपेंड करता है, आपको स्लो मोशन में लेके चलना है या फास्ट मोशन में लेके चलना है, तो उसके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि आपके वीडियो के अनुसार यदि आपको एक्चुअल इफेक्ट चाहिए जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके एडिट की स्टाइल में, आपके उसके पेस में, पेस माने होती है गति। ये तो इन्फॉर्मेशन फ्लो अलग चीज़ थी, गति पेस अलग है। मूड ऑफ द वीडियो, मूड मीन्स होता है आपका टारगेट क्या है कि किस चीज़ से संबंधित आपका वीडियो, कि गिव द वीडियो ए पर्टिकुलर एंगल। जब आप शूट करने जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपका एंगल क्या होगा। एंगल मीन्स समझते क्या होता है? यहाँ पर एंगल, जो आप एंगल की बात करो ठीक है, व्यू कौन सा? देखने का व्यू। एंगल है, ये है व्यू मतलब देखने वाला नहीं, आपका नजरिया, पॉजिटिव दृष्टिकोण। हाँ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप किस दृष्टिकोण से कहानी कह रहे हो? या यू आर टेकिंग इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू, द एग्जांपल इज ब्लू लाइन बस। जब यहाँ भी ये ब्लू लाइन बस दिल्ली में चलती थी, तो तब आप क्या करते थे, ब्लू लाइन बस को बड़ा हवा दिखाते थे कि ये बस गड़बड़ है, ये सब कुछ है। तो होता क्या है कि जब आप शूट करने जाते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि जो स्टोरी चलनी है, जैसे कि इस समय किसको मैं बताऊं आपको, जैसे आप केजरीवाल को ही ले लो, आज की डेट में आसाराम को ले लो, सबसे बड़े से आसाराम। पहले सब पूछते थे और आज क्या कर रहे हैं, उनको आप सब नफरत देते। अब वीडियो तो जितनी भी फुटेज आज की डेट में चलती है वो सारी फुटेज तो उस समय की है जब उनको पूजा जाता था, लेकिन आज सारा पैकेज उसके क्राइम पे बन रहे हैं। फुटेज तो वही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, एंगल बदल गया, चीजें वही थी लेकिन एंगल बदल गया। अब क्या है, अब इसका गिव द वीडियो पर्टिकुलर एंगल का मतलब ये है कि हमें एडिटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें वीडियो का एंगल बदलना पड़ता है। किस एंगल की स्टोरी है, किस एंगल से स्टोरी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फुटेज तो वही है क्योंकि शूटिंग उसी तरीके से हुई है, लेकिन जब हमको ऑन एयर जाना है या किसी को शो करना है तो हमें उसको विलेन दिखाना है या हीरो दिखाना है, ये दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एडिटिंग की। तो हमें वीडियो तो सेम है लेकिन हमको उसको एंगल में दिखाने के लिए हमको वीडियो एडिटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सलमान खान मान लो 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दें, फुटेज तो वही है उसकी, लेकिन हम लोग एंगल से वो दिखा देंगे, उसको नेगेटिव बना देंगे। तो उस नेगेटिव बनाने के लिए हमें म्यूजिक दूसरा लगाना पड़ेगा, साउंड इफेक्ट दूसरे लगाने पड़ेंगे, ट्रांजिशंस दूसरे लगाने पड़ेंगे। ये सब कुछ मेरे पास है, लेकिन उसके करने के लिए वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, ये रीजन है हम एडिटिंग क्यों करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।